हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम प्लांट फिजियो के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट फिजियो में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होगा, और फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट प्लांट हार्मोन। ओके, ये तीनों क्या है? प्लांट फिजियो में ये टॉपिक आएंगे हमारे, हम ये सारे डिस्कस करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट हार्मोन्स। प्लांट अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ह्यूमन का तो हमने पढ़ लिया है। प्लांट अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट के अंदर, प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं ना जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना, तो वो कौन कौन से हार्मोन्स है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली फोटोसिंथेसिस से। ओके, फोटोसिंथेसिस आपने बचपन से ही सुना होगा, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होती जाती है ना, उनकी डेप्थ में स्टडी इंक्रीज हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दैट इज आवर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, किसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस? टॉपिक क्या है आज हमारा? फोटोसिंथेसिस। ये काफी लंबी सीरीज चलेगी, इसमें कई क्लासेस होंगी। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मेकिंग। लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसको हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन, द प्रोसेस, डेफिनेशन क्या देंगे हम इसकी? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड in the presence of sunlight. ओके, फोटोसिंथेसिस क्या बोला हमने, किसको बोला हमने फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें प्लांट अपना खाना या भोजन खुद बनाते हैं, उसको हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये लाइट कौन सी होगी? सनलाइट है ना। सनलाइट क्या है हमारे लिए? एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्या है? फ्री सोर्स ही है ना एनर्जी का हमारे लिए सनलाइट, जो अर्थ पे आती है। सनलाइट क्या है? एक फ्री सोर्स है, उसके लिए हमें कोई पे थोड़ी ना करना पड़ता है, ये फ्री सोर्स है हमारे लिए। उसको फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे लिए? दैट इज सनलाइट। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको हमने क्या बोला? दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब मुझे ये बताओ कि जो तने वाला पार्ट होता है, ये जैसे लीफ वाला पार्ट है, ये इसका स्टेम वाला पार्ट है ना। अब ये प्लांट है कोई, ये लीफ वाला पार्ट है इसका, और ये स्टेम वाला पार्ट है। क्या ये दोनों पार्ट फूड बनाएंगे? क्या ये लीफ वाला और स्टेम वाला दोनों पार्ट फूड बनाएंगे? नहीं, ओनली लीफ वाला पार्ट ही फूड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो इनको फूड बनाने में हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ओनली लीफ वाला पार्ट ही फूड बनाएगा, स्टेम वाला पार्ट फूड नहीं बनाएगा। ओके, फोटोसिंथेसिस हो गया यहां तक क्लियर। अब इसके मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? अब कुछ सामान भी तो चाहिएगा ना, खाना बना रहे हैं, कुछ तो चाहिएगा हमें भी। तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिएगा प्लांट को, और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सारे हम पढ़ेंगे अभी। तो प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? एक तो होगा सनलाइट, एक होगा CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं, CO2 है ना। हम एक्सेल क्या करते हैं? CO2 ही एक्सेल करते हैं ना। सनलाइट हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है, सन से मिल रही है। ओके, CO2 हम एक्सेल कर रहे हैं। ये क्या है? रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा खाना है। किसके लिए? बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ये फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो उसको क्या क्या सामग्री चाहिए? वो यही है, सनलाइट, CO2, वाटर, पानी भी तो चाहिएगा, बिना पानी के कैसे खाना बनेगा, एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उसको हमने क्या बोला है? क्लोरोफिल। ये रॉ मटेरियल है। क्या क्या रॉ मटेरियल है? बेसिक सामग्री क्या चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए? सनलाइट चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, सनलाइट सन से आएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है ये इन्वायरमेंट से ले ली इसने। वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, लेक पॉन्ड में हम भी डाल देते हैं प्लांट्स में। और क्लोरोफिल, और क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ का जो ग्रीन कलर होता है ना, ये एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ का जो कलर ग्रीन होता है इसी के कारण होता है। ये है रॉ मटेरियल। अब इसमें
अब जैसे प्लांट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक। प्लांट ही तो खाना बना रहे हैं ना अर्थ पे, उसको हमने क्या बोला, ऑटोट्रोफिक, है ना। अब ये प्लांट है कोई, इसने अपना खाना बनाया, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन कौन आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एल्गी होगी, जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया वो क्या आएंगे, सारे किसमें इंक्लूड होंगे, दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। ओके, प्लांट हो गए। अब प्लांट से क्या बनेंगे, प्लांट को कौन खाएगा, मान लो किसी बकरी ने खाया, गोट, ठीक है। अब गोट ने खाया तो इसने तो बनाया, किसने बनाया, प्लांट ने, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। जो खाना बना रहा है वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर। अब गोट ने खाया है तो गोट क्या हो गई, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन सी कंज्यूमर होगी, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। गोट क्या खा रही है, प्लांट खा रही है, प्लांट की लीफ खा रही है, वो क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर। अब गोट को मान लो लोयन ने खा लिया, ठीक है, लोयन भी तो खाएगा, वो थोड़ी ना भूखा रहेगा। गोट को किसने खाया, लोयन ने खा लिया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब आप देख रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस कौन होंगे, जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस। और जो क्या बोलते हैं, गोट क्या हो गई, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। अब आप देख रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कार्निवोरस है वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। अब प्लांट खाना प्रोड्यूस नहीं करेगा तो गोट उसको खाएगी नहीं, अब गोट ही नहीं खाएगी तो लोयन प्लांट खा नहीं सकता, और गोट अगर खाना नहीं खाएगी, गोट नहीं रहेगी, तो फिर लोयन कैसे जिएगा ना। तो उस तरह से ये पूरी एक फूड चेन चलती है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, ठीक है। जो प्लांट खाएंगे उसको हमने हर्बीवोरस बोला, जो एनिमल खाते हैं उनको हमने क्या बोला, कार्निवोरस। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। एल्गी भी आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे इसमें, ये नहीं है सिर्फ प्लांट आएंगे, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो सारे क्या है, प्रोड्यूसर। ओके, अब प्रोड्यूसर पे कौन फीड कर रहा है, जो शाकाहारी लोग हैं उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर। गोट को हमने क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो शाकाहारी है तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट पे ही फीड करते हैं। उसके बाद गोट को किसने खाया, लोयन ने, तो लोयन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये कार्निवोरस होता है क्योंकि ये मांस ही खाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कार्निवोरस। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है, तो ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस में आता है। अब ये ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस में आते हैं कौन, ह्यूमन बीइंग्स। अब ये ओमनीवोरस क्या होता है, किसको बोलेंगे, जो प्लांट भी खाएगा और जो एनिमल भी खाएंगे उनको हमने क्या बोला, ओमनीवोरस। जो दोनों चीज खाएंगे उनको हमने क्या बोला, ओमनीवोरस, ठीक है। ये नहीं है कि बकरी इंसेक्ट भी खा लेती है ना, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाएगी, सब कुछ खा जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बकरी सिर्फ क्या खाती है, प्लांट खाती है ना। और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं, कई लोग एनिमल्स भी खाते हैं, है ना। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कई लोग प्लांट भी खाते हैं, प्लांट से जैसे फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, और फिर एनिमल भी खा लेते हैं कई लोग, तो ये इसमें इंक्लूड होंगे, ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस में। फोटोसिंथेसिस में कैसे क्या क्या बनता है प्लांट में, वो देखेंगे हम। प्लांट में प्लांट कैसे अपना खाना बना रहा है, एक रफ चार्ट सा देखते हैं पहले हम, ठीक है। अब मान लो प्लांट है, उसने अपना फूड बनाया, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। और फिर ये स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। जो हम फ्रूट खाते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, इनकी स्टार्च होती है ना। हमने फ्रूट खाया, वो कौन सी फॉर्म है, इनकी स्टार्च। ये स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। बनाते किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म। ओके, प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ओके, और इसके अंदर क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हम इस चीज को एक इक्वेशन से समझते हैं। हमें रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रटने की है ही नहीं है कुछ इसमें, है ना, कोई रटिफिकेशन नहीं, सिर्फ समझेंगे हम। रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए था हमें, मैंने पहले बताया था ना अभी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर, ठीक है। ये हमें क्या चाहिए इसमें, रॉ मटेरियल। अब क्या क्या और था रॉ मटेरियल में, सनलाइट भी थी भाई, और क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, ये भी थी। ये चार चीजें हमें चाहिए थी। ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। अब इससे प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज बन रहा है ना, प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ओके, और इसमें रिलीज क्या होगा, दैट इज हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें रिलीज होगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये तो क्या है, सारी चीज रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे हमारा, दैट इज
ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन कौन से रिलीज होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिलीज नहीं होती है, ये वाटर वाली रिलीज होती है। ठीक है, वाटर वाली रिलीज होती है क्या? ऑक्सीजन। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। ये है हमारी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस। अब हम इसमें देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलेंगी हमें। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है और क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा प्रोसेस में। फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फीचर्स क्या क्या है इसमें। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है और केमिकल प्रोसेस भी हो रही है। ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे बोलेंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सारे मिक्स होके ग्लूकोज बना रहे हैं ना, मिक्सअप हो रहा है चीजों का, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब इसमें जुड़ रही हैं चीजें। रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है इसके अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे अब हम? जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। रिडक्शन भी देखने को मिलेगा एंड ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा। रिडक्शन क्या होता है? लॉस, ठीक है ना, किसी चीज का लॉस होना, रिड्यूस होना। ऑक्सीडेशन क्या होगा? किसी चीज का जुड़ना, है ना। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल में। इनऑर्गेनिक केमिकल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक केमिकल। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। फीचर्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें फिजिकल रिएक्शन भी होंगी, फिजिकल प्रोसेस भी होंगे और केमिकल प्रोसेस भी होंगे। लाइट एनर्जी इसमें किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है क्या? लाइट एनर्जी। ओके, एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनती है, जुड़ना, ये होगा इसमें। और रिडॉक्स रिएक्शन भी देखने को मिलती है हमें, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। इनऑर्गेनिक केमिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसमें ऑर्गेनिक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस में। ये थे इसके फीचर्स। अब जैसे इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डिस्कवरी करी, अलग अलग चीजों के बारे में हमें बताया कि ऑक्सीजन भी जरूरी होती है, सनलाइट भी होती है, वो ऐसे वर्क करेगी, है ना। वो सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था इसके ऊपर, वो था हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था हमारे एक्सपेरिमेंट का? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी खोज करी है, अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो फर्स्ट क्या था, इन्होंने क्या करा? एक प्लांट ले लिया। ठीक है, ये प्लांट ले लिया भाई। ओके, इन्होंने क्या करा? लीफ ली है, जैसे मान लो इनकी लीफ है प्लांट की, ये हमने एक प्लांट ले लिया, उसमें इस लीफ को हमने ब्लैक उससे कवर करा है, ब्लैक पेपर से, मान लो ब्लैक पेपर से हमने इसको कवर करा है। ओके, ये हमारी नॉर्मल लीफ है, इन्वायरमेंट में इसको सब कुछ मिल रहा है, सनलाइट, स्टार, सब कुछ मतलब मिल रहा है इसको। ठीक है, तो ब्लैक पेपर से हमने इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। अब इस पे क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसे हरी भरी अपने खूब अच्छे से रह रही है, ये वाली डिस्ट्रॉय होगी। अब हमने इस पे किया स्टार्च टेस्ट। क्या करा हमने? इस पे स्टार्च टेस्ट करा। ओके, स्टार्च टेस्ट करा तो उसमें क्या हुआ? स्टार्च टेस्ट में क्या होता है? ब्लू या ब्लैक कलर दिखता है। जब हम किसी पे स्टार्च टेस्ट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो हम उस चीज का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू होगा या ब्लैक होगा। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका कलर या तो ब्लू बनेगा या ब्लैक बनेगा। इस लीफ के ऊपर, इस लीफ को क्या क्या मिल रहा था? सनलाइट भी मिल रही थी, है ना, वाटर भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, है ना। तो ये क्या कर रही थी? अपना खाना खुद बना रही थी। तो इसमें स्टार्च टेस्ट आया पॉजिटिव। जिसको सनलाइट मिल रही थी उस पे क्या आया? स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। और ये हमने जो ब्लैक पेपर से कवर की थी उसके ऊपर स्टार्च टेस्ट कैसा आया? दैट इज नेगेटिव। इसमें लीफ का कलर कैसा हो गया? ब्लैक या ब्लू हो गया, इसमें कलर नहीं हुआ चेंज। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? इसमें सनलाइट आ रही थी, वाटर भी आ रहा था, तो ये क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे।
है ना, ये ग्लूकोज बना रहे थे। इसमें स्टार टेस्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया। और जब इसके ऊपर हमने ब्लैक पेपर लगा दिया, इस पे सनलाइट ही नहीं आ रही, अपना फूड ही नहीं बना रही, तो इसमें सारे टेस्ट नेगेटिव आएंगे। कौन कौन से, स्टार टेस्ट पॉजिटिव था इसमें तो, और इसके अंदर नेगेटिव था। फोटोसिंथेसिस इसमें जब सनलाइट ही नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस नेगेटिव रहेगा, इसमें होगा ही नहीं। इसमें फोटोसिंथेसिस आया था, पॉजिटिव आएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्लांट के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब एक इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया गया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया, दैट इज आवर मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने तो अलग अलग लीफ ली। अभी मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक ही लीफ ली, बट उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया इन्होंने। ओके, लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमने दो अलग अलग लीफ ली थी, एक प्लांट की दो अलग अलग लीफ ली थी। इसमें क्या किया इन्होंने, प्लांट की लीफ तो एक ही है, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, काटा नहीं है बट हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। क्या किया इन्होंने, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है। अब इनको इन्होंने क्या करा, ये हाफ जो लीफ थी ये इन्होंने एक बीकर के अंदर बंद कर दी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, दैट इज आवर KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, CO2 जितनी भी प्रेजेंट होती है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये पूरा फ्री छोड़ दिया, एनवायरमेंट में है ये पूरा प्लांट, बट ये वाली चीज हमने कवर कर दी इसकी, और इस ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस पे हमने क्या करा, इसके अंदर KOH डाल दिया। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो CO2 थी फ्री, इसको ये क्या कर गया, सारी को एब्जॉर्ब कर गया, कौन, KOH, है ना। अब जो ये लीफ थी, ये वाला पार्ट था लीफ का, ये बिल्कुल डल हो गया, डार्क पड़ गया, ये तो खराब हो गया, और ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर गया, क्योंकि इसको सब कुछ मिल रहा था, फोटोसिंथेसिस भी हो रही थी, सनलाइट भी मिल रही थी, इसको कुछ नहीं मिल रहा था, है ना। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि KOH क्या करता है, CO2 होती है ना जितनी भी, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके अंदर जब CO2 ही नहीं है तो प्लांट सर्वाइव करेगा कैसे, प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया कि CO2 हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सॉरी, CO2 हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन, दैट इज आवर CO2। ये वाला पार्ट तो सर्वाइव नहीं कर पाया, ये अच्छे से सर्वाइव कर गया, क्योंकि ये खुले इन्वायरमेंट में था, इसको सब कुछ मिल रहा था। इसको हम, कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये, हमारा मोल हाफ एक्सपेरिमेंट। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करा गया, दैट इज प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अभी प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट क्या है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट में, इसको हम जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, बेल जार। बेल जार क्या होता है, एक बेल की शेप का जार होता है, ठीक है, बेल की शेप का जार है। अब इसको हम टेबल पे रखेंगे तो एक कवर हो गया ना। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक तो रख दिया माउस, है ना, इन्होंने क्या रख दिया, बेल जार में एक माउस रख दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया, माउस कुछ देर तो अच्छी तरह रहा उसमें, उसके बाद क्या हो गया, ये डेड हो गया, ठीक है। प्रिस्टले ने क्या किया, ये क्या है, बेल जार है, बेल जार में क्या रखा, एक माउस रखा, कुछ टाइम तो वो सर्वाइव किया, उसके बाद ये डेड हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थी नहीं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर से एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या ले लिया, एक कैंडल ले ली, ठीक है। अब उन्होंने कैंडल को क्या देखा, थोड़े टाइम बाद जो ये कैंडल है ना वो बुझ गई, थोड़ी देर तो ये चली, फिर ये बुझ गई, क्या, कैंडल। अब इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या किया, बेल जार में क्या क्या लिया इन्होंने, एक तो इन्होंने लिया माउस, एक ली इन्होंने कैंडल, और एक इन्होंने लिया मिंट का प्लांट। मिंट प्लांट क्या होता है, पुदीने का प्लांट, ठीक है। मिंट प्लांट लिया इन्होंने, प्लांट अच्छे से बनाते हैं, माउस दिखना भी तो चाहिए, प्लांट है, ओके, प्लांट। ये क्या है, इसकी कैंडल। अब माउस क्या करा, सर्वाइव कर गया इसमें। इसमें क्या हुआ, माउस डेड हो गया। इसमें क्या हुआ, जो कैंडल थी वो कुछ टाइम बाद क्या हो गई, बुझ गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये बुझ गई, ओके। इसके अंदर क्या हुआ, माउस भी सर्वाइव कर गया, कैंडल भी नहीं बुझी, और प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर गया।
क्यों कर गया? क्योंकि माउस ने क्या रिलीज करी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ने क्या रिलीज करी? ऑक्सीजन। प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज क्या करेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसको चाहिए? माउस को चाहिए, ठीक है। और इसको कंबस्टन के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए क्या चाहिए हमारी इसको, कैंडल को? दैट इज आवर ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारा पूरा एक सिस्टम बन गया और ये पूरा वर्क कर गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन क्या होती है? जरूरी होती है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी। इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज करी। अब यूं नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन पहले थी ही नहीं, पहले लोग सांस ही नहीं ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन पहले भी थी, बट हमें उसका नाम नहीं पता था। मान लो कोई चीज है, हमें ये तो पता ये चीज है, कोई कुछ तो होगा इन्वायरमेंट में, हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बट हमें नाम नहीं पता था। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी? इन्होंने ही करी थी। प्रेस्ले साहब ने ही क्या करी थी? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने ही ऑक्सीजन नाम दिया था, ठीक है। इन्होंने दिया था, प्रेस्ले ने। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही डिस्कवर करा था कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट था, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट आए। अब ये देख रहे हो आप, एक एक एक्सपेरिमेंट में हर चीज ये डिस्कवर कर रहे हैं, हर चीज के बारे में ये निकाल के ला रहे हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। एक और साहब आए, उन्होंने क्या बताया? उनका नाम क्या था पहले? जूलियस वॉन सेचिस, ठीक है। ये आए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज है ना, वो प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। ग्लूकोज स्टोर एज स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होती। ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर नहीं होती, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इन्होंने एक तो ये बताया, और इन्होंने एक चीज और बताई है। क्या बताया है? अब इन्होंने एक और चीज बताई कि जो क्लोरोफिल है ना, उसके पास एक और चीज होती है। क्लोरोफिल हैव ए स्पेशल बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या बताया इन्होंने? कि जो ग्लूकोज है ना, उसके पास एक स्पेशल बॉडी होती है, जिसको उन्होंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट। ओके। जूलियस वॉन सेचिस आए, जिन्होंने ग्लूकोज को स्टोर, क्या बताया? ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है प्लांट के अंदर, है ना। जो प्लांट है वो अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं प्लांट। क्लोरोफिल है, उसका एक और पिगमेंट होता है उसके अंदर, जिसको हमने क्या बोला है? दैट इज आवर क्लोरोप्लास्ट। ओके। अब जो नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट आया, दैट इज आवर इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा था? इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट। इंगनहाउस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया? इन्होंने बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्होंने लाइट को मेन बताया। इन्होंने दो प्लांट ले लिए, जैसे ये हाइड्रिला का प्लांट है। हाइड्रिला का प्लांट क्या होता है पता है ना? बायो वाले हो, पता होगा। हाइड्रिला का प्लांट है ना। एक को इसने रखा डार्क में, एक को रखा इसने लाइट में। जो पानी में रहता है ना प्लांट, उसको हमने क्या बोला? हाइड्रिला। नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रा वाटर में रहेगा जो, ठीक है। हाइड्रिला। इन्होंने दो पे एक्सपेरिमेंट करा। एक को इन्होंने रखा डार्क में, जहां सनलाइट नहीं थी। एक को इन्होंने रखा सनलाइट में। पानी में तो थे, बट जहां पे सनलाइट आ रही थी, एक में नहीं आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो डार्क वाला था उसमें कोई बबल्स नहीं आ रहे थे पानी के अंदर, ये कोई बबल्स रिलीज ही नहीं कर रहा था। अगर जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, गैस रिलीज करेगा ऑक्सीजन, तो बबल्स तो रिलीज होंगे ना। अब जब कोई गैस रिलीज हो रही है तो बबल्स तो बनाएगी गैस, है ना। तो इसमें कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये डार्क में था ना इसमें कोई बबल्स देखने को मिले हमें। नो बबल्स, नो फोटोसिंथेसिस, कुछ नहीं हो रहा था इसके अंदर हमें। हाइड्रिला में लाइट वाले रिएक्शन में क्या हुआ? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही थी, लाइट थी ना। इसके अंदर हमें बबल्स देखने को मिले कि ये प्लांट बबल्स बना रहा है, ठीक है। बबल्स भी देखने को मिले हमें, ठीक है। बुलबुले से हमें प्लांट पानी में, ठीक है, बुलबुले से हमें पानी में दिखे, बबल्स दिखे। तो इससे पता लगता है कि लाइट इंपॉर्टेंट होती है। अगर लाइट है
और तो कंडीशन सेम ही है, प्लांट बस एक लाइट और डार्क का ही है ना, कि यहाँ पे सनलाइट नहीं थी, यहाँ थी। अब जहां थी वहां पे बबल्स निकले मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना। इसमें बबल्स ही नहीं बने तो मतलब ऑक्सीजन ही नहीं बन रही, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा, प्रोसेस ही नहीं हो रहा। तो ये डार्क में रखा गया, ये लाइट में रखा गया। ये क्या था? इग्निस हाउस एक्सपेरिमेंट। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। ये सारे एक्सपेरिमेंट है, देख रहे हो एक एक चीज ये डिस्कवर कर रहे हैं। किसी ने ऑक्सीजन, किसी ने CO2, किसी ने अब लाइट का बता दिया। अब नेक्स्ट आया एक इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। अब ये इंगलमैन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया, क्या है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा? दैट इज इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म तो सबने देखा होगा ना, ऐसे ट्रायंगल शेप का होता है। अब इन्होंने इसमें से एक लाइट पास कराई। तो मैम क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हो? नहीं, देखो एक बार, है ना। तो ये 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट होगी ना। विबग्योर तो सबने पढ़ा होगा ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये 7 कलर्स में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? लाइट। अगर हमने एक प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये कोई रे है ना, ये ठीक है। 7 उसमें विबग्योर में ये क्या हो गई? पास हो गई। ओके जी, हो गई। अब इन्होंने इसके आगे क्या रख दी? इन्होंने इसके आगे रख दी एलगी। ओके, इस लाइट को इस पे पास कराया इन्होंने। ये मैंने कलर्स बता दिए, बट ये लाइट यहां इन पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट्स, ठीक है। इसके ऊपर पास कराई। ये है क्या? ये है एलगी। अब हमने एलगी लगा दी इसके आगे, लाइट पास कराई और एलगी लगा दी, ठीक है। इसको हम क्लैडोपोरा भी बोल देते हैं, क्लैडोपोरा। ये हमने किया। अब इन्होंने क्या देखा कि जो हर लाइट की वेवलेंथ तो अलग अलग होती है ना। सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है? रेड की होती है ना सबसे ज्यादा वेवलेंथ, है ना। जैसे हम यहाँ वॉयलेट से रेड की तरफ आएंगे तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। किसकी? लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की, है ना। तो ऐसे ऐसे तो इन्होंने क्या करा कि चलो देखते हैं। अब ये एलगी है तो यूं तो है नहीं कि इस पे ब्लू कलर भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है। इस पे सिर्फ वॉयलेट कलर ही आ रहा है इतने पार्ट पे। इस पे इंडिगो ही, इस पे ब्लू, इस पे ग्रीन, है ना। अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कलर आ रहा है। अब इन्होंने क्या करा? एरोबिक बैक्टीरिया लेके आए। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या लाए? अब ये एरोबिक बैक्टीरिया लेके आए। अब एरोबिक बैक्टीरिया का क्या करा इन्होंने? जहां पे ज्यादा वेवलेंथ थी वहां पे ये ज्यादा चिपक गए। अब इन्होंने देखा कि कहां कहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, कहां ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिले यहां, एक तो रेड के ऊपर और एक ब्लू के ऊपर। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना वो सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिले? एक तो रेड के ऊपर और एक ब्लू के ऊपर। अब इसके ऊपर एक इन्होंने ग्राफ दिया। अब पहले यहां पर देखो, ये क्लियर हुआ। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एंग्लुमैन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करा इन्होंने? एक रे पास करी प्रिज्म से। ये 7 पार्ट में डिवाइड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, हमें तो पता ही है। विबग्योर 7 उसमें डिवाइड होगी। अब इन्होंने इसके आगे क्या रखा? एक एल्गी रखी। एल्गी कौन सी? क्लैडोपोरा। क्लैडोपोरा रखा। अब हर पार्ट पे एल्गी के पे अलग अलग लाइट पड़ रही है ना। वॉयलेट इस पे पड़ेगी, इंडिगो इस पे, ब्लू, है ना, अलग अलग पार्ट पे। अब इन्होंने ये चीज चेक करने के लिए कि कौन से की वेवलेंथ ज्यादा है, इन्होंने क्या करा? वेवलेंथ चेक करने के लिए ये एरोबिक बैक्टीरिया लेके आए। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ मिले इनको? जो ब्लू वाला पार्ट था वहां मिले एक तो, और एक जो रेड वाला पार्ट था ना वहां मिले। तो इन्होंने इसके ऊपर एक ग्राफ दिया। अब कैसा ग्राफ दिया? जैसे जैसे ये बैक्टीरिया इस पे चिपक रहे थे ना, वो इन्होंने ग्राफ दिया। ये हम एक्सपेरिमेंट ये क्यों कर रहे थे? चेक करने के लिए कि जो लाइट है वो कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब मान लो ये था ग्राफ, है ना। अब इन्होंने विबग्योर दिया था, जैसे विबग्योर, तो इसमें जो लाइट पास करी तो जो बैक्टीरिया था वो सबसे ज्यादा पहले तो ब्लू में दिखेंगे पहले ज्यादा, और फिर रेड में, ठीक है। ऐसा ग्राफ बन के आया इनके पास। कैसा आया? इस तरह का। एक तो ब्लू पे पीक करेंगे और एक रेड के ऊपर ये इन्होंने पीक करा, ठीक है। अब एक को बोला इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा और एक को बोला इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दो चीज बोली इन्होंने, एक को बोला एक्शन स्पेक्ट्रा, एक को बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा में क्या किया इन्होंने? जो वेवलेंथ थी ना सबसे ज्यादा एक्ट कहां कर रही है? यहाँ पे ब्लू पे कर रही है और रेड पे कर रही है, ठीक है।
जो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी वो ही सबसे ज्यादा एक्ट करेगी ना, जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो ही तो एक्ट करेगी सबसे ज्यादा, है ना। तो सेम ही ग्राफ आया इसका, एक्शन का और अब्जॉर्प्शन का, दोनों का सेम ही ग्राफ आया। अब मान लो इन्होंने दो अलग अलग करे थे, बट जैसे इसमें भी विबग्योर दिया इन्होंने, है ना, तो ब्लू पे पहले इंक्रीज होगी फिर रेड पे। ये मान लो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये इसका एक्शन स्पेक्ट्रा है। दो एक्सपेरिमेंट कर दिए इन्होंने, दो ग्राफ दे दिए कि है सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब भी कौन कौन सी लाइट करती है, रेड और ब्लू। एक्शन भी कौन सी करती है, रेड एंड ब्लू। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। 7 तरह की लाइटें होती है ना, 7 विबग्योर होता है, बट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, रेड में होगा और ब्लू में होगा। इन दोनों में से भी पूछे तो किसमें होगा, फर्स्ट पे, दैट इज रेड। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें देखने को मिलेगा, दैट इज अवर रेड। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो। इन्होंने ये क्या करा है, डिस्कवर कर रहे हैं कि लाइट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, कौन सी लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, कौन सी कम करती है। अब इन्होंने एक और फाइनल ग्राफ दिया, उसमें इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट से एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। मतलब जैसे इन्होंने ग्राफ दिया, जैसे ये था विबग्योर, है ना, विबग्योर था ना, जैसे विबग्योर था ना। अब इन्होंने क्या किया, जैसे क्लोरोफिल ए, ठीक है, और क्लोरोफिल बी, देन आ गया कैरोटेनॉइड्स, ये दिए। मान लो ये क्या है, क्लोरोफिल ए, ये क्या है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और ये क्या है, कैरोटेनॉइड्स। ओके, अब इन्होंने ये दिया एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या करा, जैसे क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, बी भी होता है, और कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो सबसे ज्यादा इसमें अब्जॉर्प्शन कौन करती है, क्लोरोफिल ए। ब्लू और रेड लाइट को इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, जो बाकी क्या बचा उसको मान लो क्लोरोफिल बी ने अब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद जो बचा उसने कैरोटेनॉइड्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, है ना। जो लाइटें है ना, क्लोरोफिल ए ने अब्जॉर्ब करी अलग लाइटें, बी ने अलग, कैरोटेनॉइड्स ने अलग। इस तरह समझ सकते हो, मान लो ये प्लेट में खाना रखा है बहुत सारा, है ना। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, सलाद भी है। किसी ने चावल खा लिए, किसी ने रोटी खा ली, किसी ने सलाद खा लिया, पर ऐसे ऐसे करके फिनिश हो गया सारा खाना, सबने अलग अलग खा लिया। प्लेट में, एक प्लेट में खाना है, अलग अलग वैरायटी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, सलाद, सब कुछ है इसके अंदर। फिर इसमें क्या करा, अब मान लो क्लोरोफिल ए ने चावल खा लिए, बी ने सलाद खा लिया, और सी ने सब्जी खा ली। तो ऐसे ऐसे करके खाना ये पूरा हो गया, कंप्लीट सारा फिनिश हो गया। तो ऐसे ही ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन सारा हो गया, बट अलग अलग पार्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्लोरोफिल ए ने अलग अलग अब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल बी ने अलग अब्जॉर्ब किया, सी ने कैरोटेनॉइड्स ने अलग अब्जॉर्ब किया, है ना। ये इन्होंने इस ग्राफ से बताया था। यहाँ पर सारा हमारे एक्सपेरिमेंट जितने भी थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। ये एक्सपेरिमेंट थे कि इन्होंने डिस्कवर किया था, किसी ने ऑक्सीजन डिस्कवर की, किसी ने लाइट करी, है ना, किसी ने CO2 करी। ये सारे एक एक करके बता रहे हैं कि हमें ये भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सारी चीजें आज हमने डिटेल में पढ़ ली। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है ना क्लोरोप्लास्ट वगैरह का, वो सारा देखेंगे, स्टोमा वगैरह हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर और आगे पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।